हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिकली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की। दोस्तों तो हम जो इससे पहले हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडिया का दोस्तों एक सारांश देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों पर्वत हम खत्म कर दिए हैं, अपना ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा आ रहा है, वो आ रहा है पठार। तो सबसे पहले आ रहा है मालवा का पठार। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए मालवा का पठार कहाँ पड़ता है। तो अरावली रेंज के नीचे और विंध्याचल रेंज के दोस्तों ऊपर क्या पड़ता है, मालवा का पठार। अरावली रेंज जो है दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पुराना दोस्तों हमारी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें से कि सबसे जो ऊंचा जो इसकी पर्वत श्रृंखला उसका नाम है माउंट आबू गुरु शिखर, जो 1772 मीटर के दोस्तों। इसके अलावा विंध्याचल तो दोस्तों जो पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा से हुआ है। बेसल्ट चट्टानें होती हैं, जो दोस्तों लावा निकलता है, आपने देखा होगा चट्टानों से, तो उससे क्या बोलते हैं, लावा से जिनका हुआ है बेसल्ट होती है। ये काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी दोस्तों किसके लिए फेमस है, हम जानते हैं कपास के लिए दोस्तों। तो ये एरिया हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का। यहाँ पे जो काली मिट्टी है, यहाँ पर कपास की खेती भी होती है। तो दोस्तों पूछा था मालवा का पठार कहाँ है, तो अरावली से नीचे और विंध्याचल से ऊपर जो पठार है उसे बोलते हैं मालवा का पठार। उसके बाद दोस्तों दूसरे आप दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दोस्तों क्या है, अपना कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं दक्कन का पठार, जिसमें से आपका ये हो गया तुम्हारा ईस्टर्न घाट, ईस्ट घाट और वेस्टर्न घाट। और सतपुड़ा रेंज के जो पर्वत के मध्य में जो है दोस्तों, सतपुड़ा रेंज हो गई आपकी, ये ईस्ट वेस्टर्न घाट हो गया, ये भारत का मैप है ईस्टर्न घाट। तो इसके मध्य में दोस्तों इसका महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। काली मिट्टी यहाँ पे दोस्तों पाई जाती है। ये कपास के लिए क्या होता है, बहुत फेमस होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम तीसरे आते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर जो प्लेटू है दोस्तों, ये पाया जाता है आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों जो नदियाँ इससे गुजरती हैं, दामोदर स्वर्ण रेखा। दोस्तों स्वर्ण रेखा जो नदी जो है दोस्तों रांची में दोस्तों जो नदी उसका नाम है स्वर्ण रेखा। दोस्तों ये पूछा जाता है कि रांची किस नदी के तट पर, तो स्वर्ण रेखा दोस्तों नदी के तट पर। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदी जो है ब्रश घाटी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, भ्रंश घाटी। तो दोस्तों पूछी जाती है कौन सी 3 नदियाँ, तो नर्मदा, ताप्ती तो दोस्तों है ही। इसके अलावा तीसरी नदी कौन सी है, दामोदर घाटी जो है, दामोदर दोस्तों नदी जो है। भारत का रूर कहा जाता है। रूर का मतलब दोस्तों क्या है, रूर दोस्तों एक जर्मनी में एक जगह पड़ते हैं, रूर और राइन, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे रूर प्रदेश कहते हैं। वहाँ पर खनिज बहुत मिलता है, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया। तो पूछा जाता है इंडिया का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटू को कहा जाता है। दोस्तों जानते हैं बहुत सारी खदानें जो है कोयला की या लोहा की, वो कहाँ मिलती हैं, या तो आपका मिलती है झारखंड में, या मिलती है उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है उसमें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चौथी बात है शिलोंग या मेघालय। तो शिलोंग या मेघालय में दोस्तों 5 दोस्तों जो है क्या है पर्वत श्रृंखलाएं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है ना गारो, खासी, जयंतिया दोस्तों ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हमारे मेघालय में दोस्तों। और जो मिकिर और रेंगमा दोस्तों कहाँ पड़ती है, असम के अंदर दोस्तों। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या, नोकरेक है। किसकी, शिलोंग या मेघालय प्लेट की नोकरेक, जो कि किसका पार्ट है, गारो का। इसके अलावा दोस्तों मौसम जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ बरसात होती है। यहाँ कभी बरसात होती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों बरसात होती है चेरापूंजी में रहती थी, पर इसका जो है इसने चेरापूंजी को पीछे छोड़ के कौन हो गया, मौसीराम हो गया दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक और बचता सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र का दोस्तों जानते हैं मध्य प्रदेश का, गुजरात का दोस्तों क्षेत्र है, जो कि रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबाती खाड़ी में पाया जाता है दोस्तों। तो उसमें 2 नदियाँ बहती हैं गल्फ ऑफ खंबात में, एक हो गई आपकी नर्मदा नदी, दूसरी हो गई ताप्ती नदी। तो दोस्तों इसके अलावा उसमें सौराष्ट्र में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक जो बच गया है इसमें, केवल बच गया है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप बचे हुए हैं दोस्तों, अंडमान और लक्षद्वीप दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप की दोस्तों। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस तरफ जो है इंडिया के दोस्तों, इस तरफ जो है वो अरब सागर है, इस तरफ क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल है। तो जो बे ऑफ बंगाल में दोस्तों पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, अंडमान निकोबार। दोस्तों पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार किस सागर में है, तो बे ऑफ बंगाल ला के आना है। तो ठीक है दोस्तों, 572 दोस्तों द्वीप पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी का नाम क्या, पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ क्या बने जनजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, महा, अंडमानी, ओगो, जरवा, सैनिटरी जनजाति। दोस्तों सैनिटरी जनजाति जो है अभी 1 साल पहले न्यूज़ में थी, क्योंकि वहाँ पर कोई बाहर का एक रिपोर्टर गया था
तो उस द्वीप पे दोस्तों उन सैनिटरी जनजाति ने क्या उसे मार दिया था। तो वहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि आप जनजाति वाले एरिया में दोस्तों प्रवेश नहीं कर सकते हो। जैसे आपको मूवी में दिखाया जाता है कि काले लोग होते हैं, उनके पास क्या होता है, भाला होता है, नंगे रहते हैं, वो सेम जो है दोस्तों ये जो है बताया जाता है। क्योंकि एक वहाँ से जो ना ये सैनिटरी वाला जो यहाँ पे जनजाति है, वहाँ से दोस्तों एक क्या है कि आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। तो आर्मी का हेलीकॉप्टर देख के वो लोग जो नीचे से क्या कर रहे थे, भाड़ चढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे दोस्तों ये पिक्चर ली गई थी द हिंदू में दोस्तों। 2 साल पुरानी बात है, जब ये 2018 में जो है ना एक पत्रकार की हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ जो है चर्चा में आई थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप समूह भी बोलते हैं दोस्तों। अब बात करनी है हमें इसकी वो क्या सीक्वेंस क्या है। कोको द्वीप पड़ता है, उसका उत्तरी अंडमान निकोबार पड़ता है, उसका मध्य पड़ता है, उसके बाद साउथ पड़ता है, उसका लिटिल पड़ता है, उसका ग्रेट निकोबार पड़ता है दोस्तों, उसका कार निकोबार, उसका ग्रेट निकोबार। तो हमें ये पता कि उत्तरी अंडमान में सैडल पीक जो पड़ता है इसका हाईएस्ट पॉइंट है। मध्य अंडमान में क्या पड़ता है, सबसे बड़ा द्वीप जो अंडमान का वो मध्य वाला है। और दक्षिण में क्या पड़ती है, इसकी राजधानी का नाम क्या, पोर्ट ब्लेयर है। इसके बाद दोस्तों लिटिल अंडमान और कार निकोबार में 10 डिग्री का चैनल है। और दोस्तों 10 डिग्री के कार निकोबार के बाद पड़ता है ग्रेट निकोबार, जिसमें इंदिरा पॉइंट है जो इंडिया का क्या दोस्त साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। पूछा जाता है कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो है ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और पूछा जाए कि इंडिया का जो नॉर्थर्न पॉइंट क्या है कि इंदिरा कोल हो गई तो ऊपर की बात, इंदिरा पॉइंट हो गई तो नीचे की बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इंडिया में एक की जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है वेरन आइसलैंड, जो कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप में। तो इतना दोस्तों हमें याद रखना, अंडमान निकोबार कहाँ पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल में। इसकी राजधानी का नाम क्या, पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। ये हमें जो पता होना चाहिए। उत्तरी, मध्य और दक्षिण, इसमें क्या सैडल पीक दोस्तों हाईएस्ट है, सबसे बड़ा द्वीप में मध्य अंडमान आएगा। दक्षिण अंडमान में क्या वो राजधानी हुई पोर्ट ब्लेयर की दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की दोस्तों राजधानी का पता होना चाहिए। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवारत्ती दोस्तों। यहाँ पे 43 जो है छोटे छोटे आइसलैंड पड़ जाते हैं। सबसे छोटा दोस्तों यूनियन टेरिटरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे छोटा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। इसमें जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एड्रोल। और दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। तो दोस्तों क्या है, प्रवाल द्वीप है, जिसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। प्रवाल द्वीप है दोस्तों। ये आपका हो गया मालदीप हो गया, मिनिकॉय हो गया और लक्षद्वीप हो गया दोस्तों। ने क्या तीनों प्रवाल द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों जो पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका ये पाया जाता है अरब सागर के अंदर दोस्तों। ये पाया जाता है बे ऑफ बंगाल में, ये पाया अरब सागर के अंदर। अब दोस्तों एक बार हम मैप से और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैप की यदि बात करें, सबसे पहले आपका मालवा प्लेटू दोस्तों। तो आप जानते हैं राजस्थान है, ये अरावली रेंज है। तो मालवा प्लेटू ये हो गया। तो इसके लिए सही सीक्वेंस क्या है, अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा प्लेटू। सेकंड है दक्कन प्लेटू। तो दक्कन प्लेटू दोस्तों कौन सा होगा, सतपुड़ा रेंज से नीचे ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में। तो ये वाला दोस्तों एरिया हो गया जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इसे बोलते हैं दोस्तों कौन सा, दक्कन प्लेटू। तीसरे पे आता है दोस्तों रांची वाला छोटा नागपुर प्लेटू। तो जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में दोस्तों जो एरिया हो गया उससे क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेटू बोलते हैं। जिसमें से आपकी जो नदी जो दामोदर स्वर्ण रेखा जाती है, स्वर्ण इसी को क्या रूट प्रदेश में बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, यूरेनियम दोस्तों। और चौथे नंबर पर आ जाता है दोस्तों ये वाला, इससे क्या बोलते हैं, शिलांग या मेघालय प्लेटू। तो शिलांग या मेघालय कौन सा हो गया, जिसमें कि गारो दोस्तों जानते हो दे रखा है, गारो, खासी, जैंतिया, ये जो हिल्स पाई जाती है पाए थे मेघालय के अंदर। और इसमें जो सबसे लास्ट में था सौराष्ट्र वाला, जो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में जो हिस्सा है इसे बोलते हैं सौराष्ट्र रीजन। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें किसकी, अपने आइसलैंड के द्वीप की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब अंडमान निकोबार द्वीप पे कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप, जिसमें कि आपका पहले आएगा कोको चैनल, फिर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर आता है आपका लिटिल अंडमान दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आपका इंदिरा पॉइंट। अब बात करें दोस्तों लक्षद्वीप की, तो अरेबियन सी के बीच में कौन है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर कवारत्ती है। इसके बाद दोस्तों ये जो 9 डिग्री का चैनल है मिनिकॉय मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल दोस्तों ये पूछे जाते हैं। तो ये 10 डिग्री का चैनल किसके बीच में, आपका 10 डिग्री का दोस्तों चैनल जो है, 10 डिग्री का दोस्तों चैनल जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका लिटिल अंडमान और ग्रेट कार निकोबार के बीच में दोस्तों। और जो 9 डिग्री का दोस्तों पड़ेगा ये कवारत्ती के बीच में और मिनिकॉय, और 8 डिग्री का पड़ेगा आपका मिनिकॉय के बीच में और मालदीव के बीच में। दोस्तों ये हमारा जो ख़त्म हो गया फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया
और इसके अलावा दोस्तों हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्लास लूँगा, उसमें क्या होगा सबका मैं रिवीजन कर दूँगा, जिससे आपको घुसड़ पुसड़ नहीं हो गया। यहाँ पे जो है अपना हिमालय के बारे में, इसका विंध्याचल के बारे में, जितने भी हमारे जो है हिल्स स्टेशन सबके बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।